हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपने अपने बेबी को नहीं देनी, मतलब कि वो आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। पहली चीज़ है कि चावल और दाल का पानी। जैसे ही 6 महीने गुजरते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो चावल और दाल का पानी, मतलब कि चावल बॉयल करते हैं, उसका जो बॉयल्ड चावलों का पानी होता है वो दे देते हैं बच्चे को। इसके अलावा ऐसे ही दाल का पानी, मतलब दाल बॉयल करके जो बॉयल्ड दाल का जो पानी बचता है वो पानी दे देते हैं। इस तरह आपने कभी बेबी को सॉलिड स्टार्ट नहीं करवाने। इन पानी में कोई एनर्जी नहीं होती, चावल का कोई मतलब एनर्जी बेबी में नहीं जाएगी और ना ही दाल की। इससे क्या होगा, बस बच्चे का पेट भर जाएगा पानी से और बच्चा कुछ और नहीं खाएगा और बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी ये इस तरह नहीं देना। हाँ, अगर आपने चावल देने हैं तो बॉयल्ड चावल को आप प्योरी फॉर्म में, यानी कि चावल हो उसमें थोड़ा सा पानी हो, उसको ग्राइंड करके प्योरी बना के दे सकते हैं। उसमें कोई फ्रूट ऐड कर दें। नेक्स्ट चीज़ है जी, दूध में बिस्किट। जब बेबी 6 मंथ का होता है, हम क्या करते हैं, मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अपनी लाइफ में मैंने बचपन से ये चीज़ देखी है। कोई बच्चा है, उसको दूध में बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, मतलब मैंने ये बहुत देखा है, बहुत देखा है। हर जितने भी मेरे कज़न, जितने भी मतलब अपनी फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली, हर जगह देखा है। तो ये काम आपने नहीं करना। बिस्किट्स में कोई एनर्जी नहीं है और ये बिल्कुल एक बेकार चीज़ है कि आप अपने बच्चे को दें। मतलब इससे बेबी की कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। मतलब लोग क्या करते हैं कि थोड़े से दूध में जो है बिस्किट डाल के दे देते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमने बेबी को एक पूरा मील दे दिया है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं देना। तो हमेशा बेबीज़ को होममेड सेरेलैक बना के दें, यानी कि गंदम का, चावल का, मुख्तलिफ तरीके की सेरेलैक रेसिपीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हैं और मैं भी आपसे शेयर करती रहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप वो दे सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्योरी बना के दे सकते हैं, मतलब कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को थोड़ा सा स्टीम करके उसको मैश करके आप दे सकते हैं। तो आपने अपने बेबी की फाउंडेशन जो बनानी है, मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपका बेबी हमेशा हेल्दी रहे, जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे हेल्थ वाली, तो आपने बच्चे को अभी से ही, स्टार्ट से ही आपने उसको हेल्दी चीज़ें खिलानी है ताकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो। नेक्स्ट चीज़ है जी, आपने जो है बेबीज़ को मायोनीज़, केचप और केन्ड फूड जो होते हैं, मतलब कि पाइनएप्पल होता है, डब्बों में जो पैक्ड फ्रूट होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इस तरह के जो पैकेट वाले फूड होते हैं, जूसेस वगैरह, वो आपने नहीं देने। लाइक हम क्या करते हैं, जब कुछ माओं को मैंने देखा है सॉलिड स्टार्ट करवाते ही साथ में कुछ ना कुछ, मतलब लाइक आप कुछ भी खिला रहे हैं, थोड़ा सा केचप लगा के खिला दिया, बच्चे ने शौक से खा लिया। इस तरह कुछ नहीं करना आपने। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी। मैं मानती हूँ ये बात कि आप आजकल के माहौल में आप बच्चों को इन चीज़ों से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि बिल्कुल छोटे बच्चों को ये चीज़ें बिल्कुल भी टेस्ट ना करवाएं। और दूसरी चीज़ ये कि उनको जब टेस्ट नहीं पता चलेगा तो उनकी फ्लेवर जो है, जो आप हेल्दी खिला रहे होंगे उनके हिसाब से ही डेवलप होगा, यानी हेल्दी चीज़ें खाने का वो शौक़ रखेंगे। और जब बच्चे बड़े भी हो जाएं तो भी उनको ये कम क्वांटिटी में दें, मतलब उनकी रूटीन में शामिल ना करें। हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे हर वीकेंड पे आप कोई चीट डे रख सकते हैं जिसमें आप बच्चे को पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में। इस चीज़ है जी, पानी। पानी आपने 6 माह से छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर गर्मियाँ हैं तो कहते हैं कि जी चलो जी गर्मी लग रही है, बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बच्चों की किडनीज़ डेवलप नहीं हुई पानी को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ सकता है। अगर कोई आपको कहता है कि हमने भी तो बच्चे पाले, हमने भी अपने बच्चों को पानी दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम हो। आपका बच्चा किसी भी किस्म के रिस्क पे हो सकता है कि आप उसको पानी दें और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई बड़ा मिसहैप हो जाए। तो हमें नहीं पता होता कि किस बच्चे की क्या सिचुएशन है और उसकी बॉडी किस तरह की है। तो अवॉइड करें पानी 6 महीने तक, बेहतर ये है। और एक और चीज़ कि आपने बच्चों को, अगर आप फार्मूला बना के देते हैं पानी में, तो मिनरल वाटर इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा जो है प्योरीफाइड वाटर इस्तेमाल करना है। मिनरल वाटर में क्या होता है कि एडिड मिनरल्स होते हैं, यानी कि मिनरल्स खुद से डाले होते हैं, क्योंकि वो भी भारी हो सकता है बच्चे के लिए। तो आपने हमेशा बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके ही बेबी के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे प्योरीफाइड वाटर, यानी कि फ़िल्टर का जो पानी होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्टर का भी, और आरओ प्लांट का जो पानी होता है वो वाला। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जी, पानी का जो एक और वो होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है कि बेबी का जो स्टमक होता है ना, वो बिल्कुल एक अखरोट के साइज़ का होता है। जब पानी हम बेबी को देते हैं तो बेबी का स्टमक फुल हो जाता है और फिर उसको भूख नहीं लगती। तो आपने पानी बिल्कुल भी नहीं देना। बात कर लेते हैं हर घर में आम तौर पे हर खाने के साथ इस्तेमाल होने वाली ये कार्बोनेटेड ड्रिंक। हम किसी के घर मेहमान बन के जाएँ या कोई हमारे घर मेहमान बन के आए, तो इस ड्रिंक के बगैर जो है मेहमान नवाज़ी हमारी पूरी नहीं होती। तो ये जो आपने ड्रिंक है ना, ये बच्चों को आपने बिल्कुल नहीं देनी, किसी भी किस्म की हो।
चाहे वो 7 अप हो, कोक हो, फैंटा हो, कोई भी किस्म की बोतल हो, आपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी। के नुकसानात में सबसे पहले तो शामिल है कि आपको शुगर हो सकती है, दूसरी चीज़ कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं, तीसरी चीज़ ये कैंसर का रिस्क जो है वो कॉज करती है, और इसके अलावा इसके फैटी लिवर मतलब ये बढ़ाती है, लिवर के अंदर फैट जो होता है वो बढ़ाती है। और इसके अलावा बहुत सारे नुकसानात हैं कि मैं आपको लिस्ट बताती जाऊं और इसके नुकसानात जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो बच्चों में इसके जो नुकसान हैं वो 1000% ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों में आप कोई भी चीज़ देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी असर करती है। तो अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं तो इस चीज़ को अपने बच्चों से दूर रखें, स्पेशली 5 साल तक तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। हाँ, माशरे में ये चीज़ चल रही है, आप अगर बाद में देते भी हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, कि वो बच्चे को मतलब कहीं आप मेहमान गए हैं, बच्चे ने पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, कोशिश करें कि बच्चे को ना दें। अगर बहुत मजबूरी है तो बिल्कुल थोड़ी सी 1-2 घूंट से ज़्यादा आप अपने बच्चे को ये ना दें। और मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं कि जो अपने बच्चों को बोतल वगैरह नहीं देते, उन्होंने स्टार्ट से ही बच्चों को जो है इसका टेस्ट ही नहीं करवाया, तो उनके बच्चे बोतल नहीं पीते। तो आप भी अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जी ये दवाइयाँ, मेडिसिन्स जो हम बग़ैर डॉक्टर से कंसल्ट किए अपने बच्चों को दे देते हैं। ये मेडिसिन्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कालपोल होगी, पैराडोल, ब्रूफिन और कोई भी एंटीबायोटिक, मतलब ये हमारे हर घर में मौजूद होती हैं जिस घर में बच्चे हों। और जैसे ही बच्चे को थोड़ी बहुत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है, हम फ़ौरन से दे देते हैं। सबसे पहले चीज़ याद रखें, ब्रूफिन जो मेडिसिन है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। ये बच्चे को आपने कभी भी बग़ैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं देनी, क्योंकि इससे आपके बच्चे का स्टमक फट सकता है। और आजकल ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं ब्रूफिन पीने की वजह से, बच्चों के स्टमक फटने के केसेस से। तो ये तो आपने बग़ैर डॉक्टर के बिल्कुल भी नहीं देनी। इसमें होता है आइब्रूफिन, इसका जो मेन कंपाउंड है, मेन इंग्रेडिएंट है, और वो बड़ों के लिए भी नुकसानदेह है। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो आप लें, और स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देनी। बेशक ये दवाई बच्चों के लिए बनी है, लेकिन बग़ैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के इसको तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना। नेक्स्ट आ जाती है जी एंटीबायोटिक। यहाँ पे ज़ेट्रो है मेरे पास, और ये भी आपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर बच्चों को नहीं देनी, क्योंकि एंटीबायोटिक के नुकसानात होते हैं। और हमें पता नहीं होता कि बच्चों को जो चेस्ट इन्फेक्शन है या खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है वो वायरल है या बैक्टीरियल है, क्योंकि अगर वायरल होगा तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, और एंटीबायोटिक फजूल में हमारी ज़ाया होगी और बच्चे को साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी। तो ये आपने डॉक्टर को चेक करवा के ही बच्चे को एंटीबायोटिक देनी है, कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया की वजह से बच्चे को फ्लू वगैरह है, तो आपने ये देनी है, वरना नहीं। इसके बाद आ जाइए पैनाडोल और कालपोल। ये होती हैं जी पैरासीटामोल, ये बुखार में, दर्द में, सर दर्द वगैरह की सूरत में बच्चों को दी जाती हैं जब वैक्सीन लगती है। बच्चे को फ्लू की वजह से बुखार वगैरह है या दांत जब निकल रहे होते हैं, तब अगर बहुत ज़्यादा पेन में है बच्चा, तो ये हम दे सकते हैं। इसकी डोज़ जो है हर दवाई पे, पैरासीटामोल की हर दवाई पे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग डोज़ लिखी होती है। ये हम एक डोज़ जो है, अगर आपको लगता है कि बेबी को फ़ीवर है या किसी वजह से यहाँ ये वैक्सीन लगी है, तो ये आप बग़ैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के 1-2 दफ़ा दे सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी बच्चे की बीमारी नहीं ख़त्म हो रही तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। और अगर इन दवाइयों को पीने से बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको लगता है बच्चा उल्टी कर रहा है या बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से आपने पूछ लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ी दवाइयाँ जो सेफ़ टू यूज़ हैं, कालपोल या पैनाडोल, ये आपने बुखार की सूरत में या सर दर्द की सूरत में छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं। लाइक अगर वैक्सीन लगवा के आया बच्चा, तो वो डॉक्टर खुद ही बता देते हैं कि 3 दिन तक आपने 3 टाइम ये दवाई देते रहना है, और मकदार भी बता देते हैं, तो उस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं उनको डरा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये वीडियो जो है आपकी अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ, और डराना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि जो चीज़ें आजकल के दौर में चल रही हैं, और जिस चीज़ के जो नुकसान हैं, उससे आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। चीज़ है जी शुगर का इंटेक। क्या होता है कि छोटा बच्चा है, उसको हम काओ मिल्क जब स्टार्ट करवाते हैं, उसमें जी चीनी डाल के हम दे दी, ये नॉर्मल एक हमारे घरों में चलता है, ठीक है। कुछ भी मीठा बनाया, उसमें भर की चीनी डाल के बच्चों को मीठे पराठे, मीठे अंडे, हर चीज़ में चीनी ऐड करके हम बच्चों को चीनी का जो है टेस्ट लगा देते हैं, और फिर उसके बाद बच्चा बग़ैर शुगर के, यानी मीठी चीज़ों के बग़ैर कुछ भी खाता पीता नहीं है। तो बच्चों को चीनी की आदत ना डालें प्लीज़। वाइट शुगर ज़हर है। अगर बड़े होकर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियों में, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट की बीमारियों में, दिल की बीमारियों में, मतलब कैंसर के रिस्क में ना आए, तो आप अपने बच्चे को अभी से ही शुगर से अवॉइड करें। बग़ैर शुगर के उसको खाने बना के दें।
फलों का मीठा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे में अगर बहुत शौक है बच्चे को, आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चे को चीनी से बचाएं, वाइट शुगर जहर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए थी और आप लोगों की हेल्प के लिए थी। मैं भी इन चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे बेबीज़ भी किसी भी किस्म के रिस्क से, नुकसान से महफूज रहें, और मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।